भाई लोग, अगर आप लोग यहाँ पर चैनल पे नए हैं ना, तो यहाँ से आपको देखने के लिए क्या करना है कि 1990 के एपिसोड्स है ना, वहां से आपको देखना स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग पीएफएम से सीधा यहाँ पर आ गए हैं उछल कर, तो उसके बाद में ये जो स्टोरी है ना, वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर तुम वहाँ पर देखना चाहते हो तो वहाँ पर देखो। वैसे भी वहाँ पर 1 साल या 1.5 साल लगने वाला है, लेकिन हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ पर इस महीने के अंदर खत्म होने वाली है। तो इसी वजह से देख लो, एक बार ट्राई कर कर, अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो देख सकते हो। चलो फिर बिना किसी जरिए शुरू करते हैं एपिसोड को। मुझे नहीं पता, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ ध्यान नहीं है। विपिन की वह बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो भयानक था उससे कहता है, हाँ हालांकि एक बात मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो मेरी साधना है ना, तो उसके अंदर मेरे को थोड़ा बहुत बढ़त महसूस हुई है, जो यहाँ पर बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी जब से हम लोग इस आकाश के अंदर आए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अच्छा ऐसी बात है। विपिन को भी अब थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा था, क्योंकि विपिन ने पहले एक बार मेरिडियंस बनाई थी, राक्षस मेरिडियंस यहाँ पर रेनो के अंदर जब उसने क्रिएट की थी, तो उस वक्त उसने महसूस किया कि इंसानों की मेरिडियंस और यहाँ पर राक्षसों की मेरिडियंस कितनी ज्यादा चेंज हुआ करती थी। इसी वजह से तो यहाँ पर इंसान और राक्षसों के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल यही राक्षस हुआ करते थे। जैसे कि अभी यहाँ पर मान लो, यहाँ पर इनका अच्छा खासा दबदबा था। यहाँ पर आत्मा भगवानों की इस आकाश के अंदर भी अच्छी तरह से हो सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन के दिमाग के अंदर ऐसे ही कहते कहते अचानक से एक और ख्याल आता है और वो उससे पूछता है, भयानक, क्या तुम्हारे पूर्वजों के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है? जैसे कि अभी सुरेश के अंदर चल रहा था प्रॉब्लम कि उसके अंदर जो एनर्जी थी उसकी वजह से इसकी साधना बहुत ज्यादा गिरते हुए जा रही थी। क्या इसी वजह से यहाँ पर जो तुम्हारे पूर्वज थे उन सभी की साधना भी यहाँ पर गिरते हुए इस गॉड किंग या गॉड लेवल से नीचे की तरफ चली गई, और अर्ध दिव्य वाले तो अजोर में चले गए, और जब वो और नीचे गए तो उसके साथ में उनकी साधना प्राचीन संत और उसके साथ में ही वह और ज्यादा नीचे चले गए थे। क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर विपिन ने देखा था कि जो मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर राक्षस थे ना, उन सबकी साधना यहाँ पर ज्यादातर संत लेवल से स्टार्ट हुआ करती थी और वह संत लेवल के राक्षस माना करते थे। तो उसके साथ में ये बताया जा सकता है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता था जो यहाँ पर ऐसा कुछ कर सके, क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी थी। आखिरकार विपिन को अभी तक उस एनर्जी के पीछे का कोई रहस्य पता नहीं चला था। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर भयानक ने ऐसा सोच विचार करते हुए कहा, अरे तो नहीं पता तो एक बार में बता देता ना, ये क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे नहीं पता। अरे तुम क्या मजाक करने के मूड में हो क्या भयानक? तो उसके साथ में पिन कहता है, चलो छोड़ो यार, तुम लोग तो पता नहीं मेरे को पागल करके छोड़ दोगे। अब ऐसा लगता है कि हमें वहीं जाकर देखना होगा आखिरकार उसके अंदर की वो एनर्जी का रहस्य क्या है, और उसके अंदर ऐसा कौन सा चीज है जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ हो सकता है। सुरेश, क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर जा सकते हो? विपिन जल्दी से सुरेश की तरफ पलटता है और उससे कहता है, हाँ क्या आप वहाँ पर जाना चाहते हैं? जैसे सुरेश उसकी वो बात सुनता है तो उसके तो यहाँ पर डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके साथ में वो गिरी करने के लिए तैयार हो जाता है। बेचारा बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से डरा हुआ था। लेकिन यही दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ, वहाँ पर खतरे की कोई भी बात नहीं है। अगर वहाँ पर हमारे कोई भी खतरा मिलता है तो हम लोग वापस आ सकते हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें एक और बात ये बताना चाहता हूँ कि जो अब तुम्हारे अंदर मैंने एनर्जी को नष्ट किया है ना, उसको मैंने रोक तो दिया है, लेकिन अब ये मुझे नहीं पता कि क्या वो वास्तव में आगे आने वाले समय के अंदर वापस आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो इसके लिए हम लोगों को उस जगह पर जाना ही होगा, विपिन ने उसको कहा। क्योंकि वास्तव कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो विपिन कह रहा था वो ठीक भी था और नहीं भी था। ये जैसे यहाँ पर विपिन ने उसको नष्ट तो कर दिया था, लेकिन अभी तक उसको ये पता नहीं चला था कि आखिरकार जो वो एनर्जी का छोटा सा तिनका था वो आया कहाँ से था और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इसी वजह से उसको ये नहीं पता था कि क्या वास्तव में वो आ जाने वाले समय के अंदर वापस से उसके शरीर के ऊपर काबू कर सकता था। इस चीज का पूरा करने के लिए यहाँ पर उसे वहां जाना ही होगा। ठीक है टीचर, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको वहाँ पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। सुरेश ने भी अब सहमति के अंदर अपना शरीर लाया, क्योंकि ये देखते हुए कि जो उसका टीचर था यहाँ पर पूरा तरह से आश्वस्त था कि यहाँ पर वो उसको बचा सकता था या कुछ भी कर सकता था। तो उसके साथ वो कहता है, लेकिन टीचर, हमें वहां पर जाने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ने वाली है। एक चीज? वो कौन सी चीज है? तो सीधा सुरेश बताता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर वो जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उस एनर्जी के अंदर की जो ताकत है वो इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर जो 3 सम्मानित हमारे गॉड किंग्स है ना, उन लोगों ने मिलकर उस जगह को सील कर दिया है,
जिसके बाद में ऐसा कुछ हो सका है। अब वहां पर जाने के लिए हमें हमारे कबीले के अंदर जाकर वहां से एक टोकन लेना होगा और उसके अंदर जाना होगा। तो वह विपिन अपना शरीर लाता है। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। वैसे भी विपिन ये सोच ही रहा था कि आखिरकार यहाँ पर गॉड किंग्स ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन अब इसको पता चला कि वास्तव में उन लोगों ने इस तरह की फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके रखा हुआ था। अब जब उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी तो विपिन को नहीं लगता था कि शायद वो यहाँ पर उस फॉर्मेशन के साथ में तोड़फोड़ करके अंदर जा सकता है, और उसके लिए यहाँ पर बहुत सी चीजें भी हो सकती है। तो इससे अच्छा यही होगा कि यहाँ पर वह टोकन लेकर ही अंदर चला जाए। और वैसे भी उसको एक बार कबीले के अंदर घुसना तो था ही, ताकि वो वहां जाकर अपनी एक इमेज बना दे कि हाँ भाई मैं भी इसी कबीले का एक सदस्य हूँ जो यहाँ पर तुम्हारे साथ में आगे चलना चाहता हूँ। उसके साथ में वो दोनों वहां से खड़े होते हैं और फिर से कबीले की तरफ चले जाते हैं। हे भिखारी, तू वापस कैसे आ गया यहाँ पर? चल भाग जा यहाँ से। वही जैसे यहाँ पर सुरेश उस गेट के पास से पहुंचता ही है कि अचानक से वहां पर खड़े हुए दो गार्ड से तो उसको कहने लगते हैं, अरे तेरे को यहाँ पर शर्म नहीं आती है क्या? बेशर्म हो रहा है कत्तई? हाँ तेरे को यहाँ से भगाया जा रहा है लेकिन फिर भी तुम बार बार यहाँ पर आ रहे हो। क्या फिर से यहाँ पर मैं दिलीप और राजेंद्र को बुला लूं जो तुम्हें यहाँ पर उठा उठा कर पटक पटक कर भगाएंगे? वो वहां पर उनसे कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में, क्या उन दोनों को? हाँ हाँ ठीक है बुला ही लो उन दोनों को भी बाहर ही। तो उसके साथ में, तुम बड़े बेशर्म हो रहे हो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पिट के ही वापस जाना है। चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो मैं तुम्हें ऐसा ही करने के लिए कहता हूँ। इसके साथ में यहाँ पर जल्द ही वो गार्ड वहां से भागता है और जल्द ही वापस लौटकर भी वापस आ जाता है। अबे कचरे, तू यहाँ पर क्यों आ गया वापस? आखिरकार तू नहीं पता नहीं क्या समझ रखा है? बस आ गया मुंह उठाकर वापस। तुझे यहाँ पर शर्म नहीं आ रही? हमने तेरे को किस तरह से यहाँ बाहर निकाला था। यहाँ पर वह दोनों जैसे बाहर आते हैं तो सुरेश को देखते हुए उससे कहते हैं, 2 साल पहले यहाँ पर इसका अच्छा खासा दबा था, लेकिन ये जो दोनों थे ना ये भी यहाँ पर उसके एक अच्छे दोस्त माने जाते थे। लेकिन यहाँ पर जब सुरेश पूरी तरह से खत्म होने लगा और उसकी ताकत जाने लगी तो उसके बाद में यहाँ पर उसको रंग रूप दिखाना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। उसके बाद में तो यहाँ पर उसके साथ में बहुत सी चीजें होने लगी और इन लोगों ने उसको पूरी तरह से नीचे फेंकने लगा। और उसके साथ में जैसे वो आगे बढ़ ही रहा था कि बैंग, अगले पल यहाँ पर जो दिलीप था उसको उड़ा दिया जाता है और वो एक गेट के ऊपर जाकर लगता है और उसके साथ में उसके मुंह से खून निकलते हुए वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही यहाँ पर राजेंद्र उस चीज को देखता है तो बेचारे की यहाँ पर फटकर 420 हो जाती है। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। ये नहीं हो सकता। तो तुम्हारी ताकत वापस से आ गई है। लेकिन जिससे पहले कि वो वहां पर कुछ कर पाता कि चटाक एक जोरदार चाटा उसके कान के नीचे आकर लगता है और वह वहीं पर ही घूमता रह जाता है। वही दूसरी तरफ वही जो यहाँ पर दिलीप था वो थोड़ी देर बाद में आखिर वापस से उठता है और उसके साथ में, तुम मेरे पास कैसे क्यों आ रहे हो? मेरे से दूर रहो। इसके साथ में दिलीप पीछे की तरफ रेंगने लगता है और उसके साथ में कहता है, तुम्हारी साधना वापस से आ गई। यहाँ पर बेचारे की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। आखिरकार उसने अपने सामने भूत देख लिया था, ऐसे उसकी रोंगटे खड़े हो चुके थे। आखिरकार 2 साल पहले तुम्हारी साधना गायब होने लगी थी तो तुम अचानक से इस 1 घंटे के अंदर जब तुमको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया तो तुम वापस कैसे ठीक हो सकते हो? यहाँ पर वो इसी तरह से उसको देखने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जो सुरेश था वो कहता है, अरे यार वो क्या है कि मैं कुछ हिसाब चुकता करने आया हूँ। मेरे को है ना ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे हाथों के अंदर कुछ चल रही हो तुम जैसों को यहाँ पर पटक पटक कर मारने के लिए। इसी वजह से मैंने सोचा कि तुम्हारी थोड़ी देर सबक सिखा दिया जाए, क्योंकि 2 साल के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर अच्छा सबक सिखाना बनता है। उन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया है तो इसी वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ, हे तुम मेरे से दूर रहो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। वैसे भी तुम यहाँ पर पहले से ही इस कबीले के अंदर से बाहर निकल चुके हो। अगर तुमने यहाँ पर इन्फर्नो कबीले के किसी को भी हाथ लगाया ना तो तुम्हारे हाथ पांव को तोड़कर बाहर फेंक दिया जाएगा। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी रक्त रेखा पहले से यहाँ पर गायब हो चुकी है। तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हो गई हम लोगों को हाथ लगाने की? यहाँ पर जो दिलीप था वो चिल्लाते हुए उससे कहता है, लेकिन उसकी बात सुनते ही यहाँ पर सुरेश भी रुक जाता है, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही हुआ था। उसको यहाँ पर उसकी एनर्जी और उसकी रक्त रेखा बहुत ज्यादा कम महसूस हो रही थी और उसी की वजह से यहाँ पर वह रुकता है और वो अपने टीचर की तरफ देखने लगता है। क्या पता उसकी वजह से उसके टीचर को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो वही जैसे यहाँ पर वो अपने टीचर की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसके टीचर तो यहाँ पर मुस्कुरा रहे थे और वो कहता है, दिलीप, सुरेश, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने जब तुम्हारी एनर्जी को ठीक किया तो उसके साथ में ये हो सकता था कि वास्तव में तुम्हारी जो रक्त रेखा है वापस से लौट कर आ गई हो, तो इसी वजह से तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने ये देखा था कि उसकी एनर्जी को केवल दबाया जा रहा था और जैसा कि पिछली बार उन्होंने कोई ब्लड
परीक्षा दी होगी उसके अंदर उसको नापा नहीं जा सकता था। लेकिन जब से विपिन ने उसके अंदर से उस एनर्जी को हटाया तो उसके साथ में उसको ये लग रहा था कि जो वो उसकी एनर्जी जो उसकी रक्त रेखा दबी हुई थी जिसको वो मेजर नहीं कर पा रहे थे वो शायद वापस से बाहर निकल कर आ गई हो। और इसके अलावा उसको स्वर्ग की एनर्जी साथ में परिष्कृत भी किया गया था। तो इसके साथ में यहाँ पर वह तो उसकी जो गुणवत्ता है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से हो सकती थी। तो उसके साथ में यहाँ पर सुरेश कहता है ठीक है टीचर। इसके साथ में वो जल्द ही अंदर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे वो अंदर जाते ही हैं कि अचानक से आसपास में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि अभी जो दिलीप और राजेंद्र के साथ में ये सारे कांड हुए थे ना उनकी सारी खबर पहले से ही सब कुछ फैल चुकी थी। इसकी वजह से यहाँ पर वह सभी वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। मानना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई एक जासूस बैठा हुआ है जो ऐसी सारी खबरें देता रहता है। विपिन ने उन सभी को देखने के साथ में अपना सर हिला दिया और उसके साथ में ही वो आगे की तरफ भीड़ में देखने लगता है। सुरेश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम वापस से इस कबीले के अंदर आकर और इस तरह से घुसने की हिम्मत कर रहे हो? तुम यहाँ पर हमारे मुख्य सदस्यों को इस तरह से घायल करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है? उसके साथ में ही एक बंदा आगे बढ़ता है और वो उससे ऊंची आवाज के अंदर कहता है, रामेश्वर, यहाँ पर मैंने ऐसा सोचा है कि जो यहाँ पर मेरे ऊपर पहले वो ब्लड लाइन परीक्षा की गई थी वो शायद थोड़ी सी गलत थी, उसके अंदर कोई ना कोई गलती थी। मैं इस बार वापस से वही चीज दोहराना चाहता हूँ और उसी चीज के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ।